हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2 फरवरी की आपकी ये इंग्लिश की जो रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दीज सिंपल थिंग्स। ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिनको आज हम रीड करेंगे। द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। ये जो ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही सिंपल होती हैं, ये बहुत बेस्ट होती हैं लाइफ में। अ पैच ऑफ ग्रीन, पैच का मतलब होता है हिस्सा या फिर टुकड़ा। तो ये जो ग्रीन पैच है यानी कि ये जो धरती का जो ग्रीनरी वाला हिस्सा है वो हमें खुशी देता है। अ स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, किसी छोटे पक्षी का घोंसला। अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रेश एंड कोल्ड, पानी से बनी हुई कोई चीज़ जो फ्रेश हो और ठंडी हो पीने के लिए। द टेस्ट ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टेस्ट। अ सॉन्ग ऑफ ओल्ड, कोई पुराना सॉन्ग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें ज़िंदगी में खुशी देती हैं और बेस्ट होती है हमारी लाइफ में। दीज आर थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। और ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे का हंसना। अ फेवरेट बुक, आपकी कोई भी फेवरेट बुक हो, जब आप उसे रीड करते हो तो आपको खुशी मिलती है। फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड, जब फ्लावर्स अपने आप उग जाते हैं किसी खाली पड़ी हुई जगह में या जंगलों में तो उसे बोलते हैं फ्लावर्स ग्रोइंग वाइल्ड। अ क्रिकेट सिंगिंग इन अ शैडी नूक, क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर। ये वो खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, एक क्रिकेट झिंगुर भी होता है, ठीक है। तो झिंगुर का शैडी नूक, शैडी का मतलब होता है अंधेरे में और नूक का मतलब होता है किसी बगीचे का कोना। तो किसी बगीचे के कोने में जब अंधेरे में रात को जो क्रिकेट है वो अपनी झिंगुर वाली यानी कि झुनझुन झुनझुन, जैसे कोई झुंझुना बजा रहा हो ऐसी झुनझुन वाली आवाज़ जो होती है रात में अंधेरे में, उसको सुनना। मतलब ये रात को झिंगुर जब बोलता है अपनी एक्चुअली टांगों को जब ये बार बार आपस में रगड़ते हैं तो फिर ये झिंगुर वाली आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। तो वो जो झिंगुर वाली आवाज़ है वो भी हमें बहुत खुशी देती है। अ बॉल दैट बाउंसेस हाई, किसी बॉल का उछलना। बाउंस का मतलब होता है उछलना और हाई का मतलब होता है ऊंचा उछलना। अ समर शावर, जब भी गर्मियों के दिनों में बारिश होती है वो भी हमें खुशी देती है। अ रेनबो इन द स्काई, जब स्काई में रेनबो होता है तब। द टच ऑफ लविंग हैंड, किसी का प्यार भरा हाथ हमारे सर पर रखा जाए। एंड टाइम टू रेस्ट, और जब हमें रेस्ट के लिए टाइम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें खुशी देती हैं और ये बेस्ट होती हैं हमारी लाइफ में। दीज सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर बेस्ट। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हमारी लाइफ में बहुत बेस्ट होती हैं। तो ये जो पोएम थी ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत जाने माने पोएट हैं इंग्लिश के। और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अंडरलाइन ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो ये जो पोएम है इसके अंदर हमें अंडरलाइन करने जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उनको सिंपली जो है अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनसे एक पोएम बनती है। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट, बेस्ट यहाँ पर हो गया नेस्ट। ऐसे ही कोल्ड, ग्रीन ब्रेड, नहीं ये तो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कोल्ड और ओल्ड, ठीक है। तो ये 4 हो गए फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। ऐसे ही अब सेकंड वाला पैराग्राफ देखते हैं। चाइल्ड वाइल्ड, बुक नुक, हाई स्काई, रेस्ट बेस्ट। तो ये जितनी भी मैंने अंडरलाइन की हैं ये सारे आप लिख लेंगे, ठीक है। ये बोलने में एक जैसे लगते हैं, बेस्ट, रेस्ट, स्काई, हाई, नुक, बुक,
वाइल्ड, चाइल्ड, ये सारी जो हैं राइमिंग वर्ड्स हो गए आपस में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द पोएम लिस्ट ऑल द सिंपल थिंग्स विच गिव्स अस जॉय। तो जो हमें खुशी प्रदान करती हैं वो सारी लाइनें आपको लिखनी है इस पोएम में से। तो आप कौन कौन सी लाइन लिखेंगे? ये सारी, ये 5 हो गई। और नीचे वाले पैराग्राफ में ये दिस वन, ये कितनी हो गई? ये 9 लाइन्स हो गई इसमें, ठीक है। तो ये सारी 9 लाइनें आप लिख लीजिएगा। तो ऊपर वाले में हो गई 5 और नीचे हो गई 9, तो आपकी 14 लाइन्स हो जाती हैं इस पोएम में, ठीक है। तो ये भाई सेकंड का क्वेश्चन ही यही है कि जो आपको जॉय देती हैं वो चीज़ें लिख सकते हैं पोएम में जो है। तो पोएम से रिलेटेड लिखना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा ये 9 लाइनें, मतलब ये पूरी 14 लाइन्स। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऐड मोर टू दिस लिस्ट फॉर एग्जाम्पल द कूल ब्रीज इन द हॉट समर डे। तो यहाँ पर अब आप अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस बना के जो है इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे 14 जो आपने लाइन्स उतार ली हैं पोएम्स की, तो आपको थर्ड क्वेश्चन में इसमें अपनी तरफ से भी लाइनें बना के ऐड करनी है। अब तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द कूल ब्रीज इन हॉट समर डे। तो जो गर्मियों में जो ठंडी हवा बहती है वो भी हमें जॉय देती हैं, हमें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। प्लस 2 एग्जाम्पल मैंने और डाल रखे हैं। स्कूल पिकनिक इन विंटर्स। तो जो विंटर्स में मतलब जो सर्दियों में स्कूल पिकनिक होती है वो भी हमें जॉय देती है। ऐसे ही स्कूल हॉलीडेज़ इन समर, जैसे समर में स्कूल हॉलीडेज़ पढ़ते हैं तो वो भी हमें जॉय देते हैं या खुशी प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी जो सेंटेंसेस हैं उनको निर्माण कर सकते हैं। ये मैंने 2 बना के दिखा दिए हैं, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में। बाकी अपनी तरफ से बना लेना भाई। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ड्रॉ सम ऑफ दीज एंड कीप दैम इन अ स्क्रैप बुक टाइटल्ड माई फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ। तो अब जब ये लाइनें लिखोगे तो साथ में ये जो चित्र वगैरह बने हुए हैं इनको भी आप ड्रॉ कर सकते हो और स्क्रैप बुक टाइप बना सकते हो। कुल मिला के जो है कॉपी में ये चित्र वगैरह बनाने हो तो बना लेना। फोर्थ क्वेश्चन वैसे मतलब मेरी क्लास वाले बच्चों को तो करने की इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें चित्र वगैरह ही बनाने हैं। अगर आपका मन है तो बना लेना, अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, फोर्थ क्वेश्चन रहने देना। अच्छा, और बाकी जो ऊपर टाइटल ज़रूर देना है। जो जैसे आप ये मतलब पूरा काम करोगे तो उस पेज के ऊपर ये वाला टाइटल दे देना, माय फेवरेट सिंपल थिंग्स इन लाइफ। मेरी जीवन में ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मतलब मेरी फेवरेट है। तो इस तरीके से आपको ये ऊपर टाइटल देना है पेज के ऊपर कि आप इस चीज़ का काम कर रहे हो, ठीक है। तो आज की वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।